आपका अपना वाईफाई राउटर जो आपको इंटरनेट से जोड़ता है। वही राउटर अब आपकी जिस्म की हरकत, आपकी चाल, आपका उठना बैठना, यहाँ तक कि दीवारों के पीछे आपका पोस्चर तक पहचान सकता है, और ये सब बगैर कैमरे की। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि कार्नेगी मिलान यूनिवर्सिटी की एक नई और इनकलाबी इजाद है जो आम वाईफाई सिग्नल्स को इस्तेमाल करके इंसानी हरकत को ट्रैक करती है, और वो भी बगैर किसी लाइन अप साइट की। तो ये टेक्नोलॉजी काम कैसी करती है? आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर करता क्या है। कार्नेगी मिलान यूनिवर्सिटी की रिसर्चर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए ऐसे मॉडल्स तैयार किए हैं जो वाईफाई सिग्नल्स में होने वाले बारीक तब्दीलियों का तज्जिया करते हैं। जब हमारा जिस्म वाईफाई सिग्नल से गुजरता है या इनकी रास्ते में आता है तो वो सिग्नल्स में मामूली सा खलल डाल देता है, और एआई एल्गोरिथम्स इस खलल को डिकोड करके समझ जाते हैं कि इंसान कहाँ है, किस पोजीशन में है और क्या हरकत कर रहा है। ये ऐसी है जैसे आपकी हरकत वाईफाई की पर्दे पर साया डाल रही हो, और एआई इस साये से आपकी तस्वीर बनाता है। ये टेक्निक ह्यूमन पोज एस्टिमेशन थ्रू आरएफ सिग्नल्स कहलाती है, जिसमें वाईफाई की रिफ्लेक्शंस और इंटरफेरेंस का तज्जिया किया जाता है। वाईफाई राउटर्स बतौर कैमरा। दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए न कोई कैमरा चाहिए, न माइक्रोफोन, न सेंसर्स, और न ही किसी किस्म का पहनने वाला आला। बस एक आम वाईफाई राउटर जैसा कि आपकी घर या दफ्तर में लगा होता है काफी है। ये राउटर्स मुसलसल रेडियो फ्रिक्वेंसीज आरएफ सिग्नल्स नशर करते हैं। इंसान इन सिग्नल्स को ब्लॉक या मोल देता है, और एआई इन्हीं सिग्नल्स की बुनियाद पर अंदाजा लगा लेता है कि आप क्या कर रहे हैं। हत्ता कि अगर कोई शख्स दीवार के पीछे हो तब भी इसकी मौजूदगी और हरकत देखी जा सकती है। साइंसी बुनियाद। ये निजाम डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है, खास तौर पर CNNs कैनुलेशनल न्यूरल नेटवर्क्स और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जैसे मॉडल्स। ये एआई मॉडल पहले हजारों इंसानी हरकत का डेटा पर ट्रेन किया जाता है, जिनमें वॉकिंग, सिटिंग, बेंडिंग और गेस्चर शामिल होते हैं। इसके बाद ये मॉडल इन सिग्नल्स का हकीकी वक्त में तज्जिया करता है। इस पूरी अमल में जो खास टेक्निक इस्तेमाल होती है इसे वाईफूज कहा जाता है, जो वाईफाई बेस्ड ह्यूमन पोज एस्टिमेशन का मुखाफफ है। मुमकिना मुस्बत इस्तेमाल। यकीनन हर नई टेक्नोलॉजी का एक रोशन पहलू होता है। रिसर्चर्स का कहना है कि इस सिस्टम से बुजुर्ग अफराद की निगरानी मुकम्मल हो सकती है, खास तौर पर इन अफराद के लिए जो घर में अकेले रहते हैं और गिरने या हरकत करने में दुश्वारी महसूस करते हैं। ये निजाम बगैर कैमरे की मुसलसल निगरानी फराहम कर सकता है। घरों में बुजुर्ग अफराद की हिफाजत, अस्पतालों में मरीजों की नकल व हरकत की मॉनिटरिंग, चोरी या मशकूक सरगर्मियों का सुराग, प्राइवेसी का बहरान। लेकिन इस इजाद का दूसरा रुख भी है, और ये बहुत खतरनाक है। ये टेक्नोलॉजी बगैर आपकी इजाजत की, बगैर कैमरे की और मुकम्मल खामोशी से आपको ट्रैक कर सकती है। आपकी चाल, बैठने का अंदाज और यहाँ तक कि जज्बाती कैफियत तक का तज्जिया किया जा सकता है। सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी हुकूमत, कारपोरेट्स या जासूसी एजेंसियां इस्तेमाल करे तो क्या होगा? आपकी घर की दीवारें आपको देख सकती है, आपकी हर हरकत रिकॉर्ड हो सकती है, और सब कुछ बगैर आपके इल्म की। 6G और टेराहर्ट्ज खतरा। मुस्तकबिल में जब 6G और टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसीज आम हो जाएंगी तो ये टेक्नोलॉजी और भी ताकत हो जाएंगी। 6G सिग्नल्स इतने हसास होंगे कि वो न सिर्फ इंसानी जिस्म को बल्कि चेहरे की तासुरात, दिल की धड़कन और जज्बात जैसे गुस्सा, खौफ या खुशी को भी डिकोड कर सकेंगे। यानी ये सिर्फ जिस्मानी निगरानी नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती निगरानी भी हो सकती है। तो हम बतौर अवाम क्या कर सकते हैं? जहाँ एक तरफ ये जिंदगी को महफूज और आसान बना सकती है, वही दूसरी तरफ ये निजी जिंदगी को एक कैद खाना बना सकती है, जिसमें दीवारें खामोश तमाशाई नहीं बल्कि जीते जागते जासूस बन जाते हैं। कार्नेगी मिलान की ये इजाद इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, मगर अगर इसे बगैर कंट्रोल की छोड़ा गया तो ये इंसानों की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में अपने राय दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।